अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली जो है उन लोगों के लिए जिनकी तालीम मैट्रिक है या प्राइमरी है, उनके लिए पाकिस्तान पोस्ट गार्ड में शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिसमें मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पोस्ट गार्ड की वो वाली जॉब्स होती हैं जैसे कि ये भी लाइक आर्मी की तरह होती है, और समुद्री जो सरहदें होती हैं पाकिस्तान की, वहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी। सैलरी अच्छी है और इसमें मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। वेलकम टू गेट रेडी फॉर जॉब। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। अभी आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में, एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके समझाऊंगा कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे अप्लाई करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि पहले भी यही बात करते हैं कि जिस जॉब के बारे में, जिस डिपार्टमेंट की जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड क्या है। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे कि हमारी आर्मी का क्या काम होता है। हमारी आर्मी का ये काम होता है कि जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर को सिक्योर करना, ठीक है। इसी तरह जो हमारी समुद्री सरहदें हैं, समंदर के अंदर हमारे चेक पोस्ट हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी स्मगलिंग ना हो, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम ना हो, तो वहाँ पे सिंपल अल्फाज में जो आर्मी काम करती है उनको हम बोलते हैं कोस्ट गार्ड, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये पाकिस्तान नेवी है, नहीं, ये और चीज़ है। ये जो है स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए जो नेवी है वो हिफाजत करती है। ये जो कोस्ट गार्ड की ड्यूटी है, ये स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए और कोई भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। सो यहाँ पे जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पहली जॉब यहाँ पे अनाउंस की गई है सिपाही जनरल ड्यूटी की है, 5वें स्केल की ये जॉब्स अनाउंस की गई है। और इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है आपको राशन वगैरह, खाना वगैरह, ये सारा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। अलाउंस भी आपको दी जाएगी, रिहाइश भी आपको दी जाएगी। एंड कोस्ट गार्ड की जॉब्स में अप्लाई करने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको गैर मुल्क जाने के बहुत ज़्यादा चांस मिल जाते हैं। आप जो है समुद्री रास्ते से गैर मुल्क भी जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान हुकूमत के अंडर। इसके अलावा कम अज़ कम जो है आपकी तालीम मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और उम्र आपकी 18 से लेकर 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, आपने याद रखना है। और यहाँ पे जिस्मानी तौर पर आप फिट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनकी यही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा 100 तकरीबन 80 यहाँ पे सीटों का ऐलान किया गया है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तरफ से। और स्टार्ट में मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी थी कि ये जो सीटें हैं पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस की गई हैं। अगर आप ओपन मेरिट पे 13 सीटें हैं, पंजाब के लिए 90 सीटें अनाउंस की गई हैं, सिंध शहरियों के लिए 14 सीटें हैं, सिंध दही इलाकों के लिए 20 सीटें हैं, यानी कि टोटल सिंध के लिए 34 सीटें अनाउंस की गई हैं। केपी के लिए जो है 21 सीटें हैं, बलूचिस्तान के लिए 11 सीटें हैं, और फाटा के लिए भी 5 सीटें हैं, आज़ाद कश्मीर के लिए भी 3 सीटें हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी यहाँ पे 2 सीटें हैं। तो आपका ताल्लुक़ जिस सूबे से भी है, आप पूरे पाकिस्तान से आप अगर आपकी तालीम मैट्रिक है और आपकी जो है एज 18 से लेकर 25 साल के दरमियान है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ आपकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए, डिसेबल लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे दर्जा चहारम की सीटें अनाउंस की गई हैं। आपको पता है कि दर्जा चहारम की जो सीटें होती हैं, जैसे कि सफाई वाला हो गया, कुक हो गया, ऑफिस वर्क के लिए जो सीटें अनाउंस की जाती हैं, तो उनको दर्जा चहारम की सीटें कहते हैं। और इसके लिए जो है आपको रिहाइश भी दी जाएगी, खाना भी दिया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और तकरीबन 50,000 रुपये तक जो सैलरी है वो भी आपको मंथली दी जाएगी। इसके लिए तालीम की बात करें तो आपके पास कम अज़ कम जो है प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। और अगर किसी भी काम में आपका तजर्बा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका तजर्बा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपके पास ये जो सीटें अनाउंस की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो वेटर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा जो है कंपाउंडर की सीटें अनाउंस की गई हैं, कारपेंटर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे सैनिटेरियर वर्कर की सीटें अनाउंस की गई हैं, फेब्रेरियर की सीटें अनाउंस की गई हैं, ठीक है। ये वाली सारी सीटें अनाउंस की गई हैं। अगर आप इन सीटों में इंटरेस्टेड है तो आपको लाजमी अप्लाई करवाना चाहिए। और एक और बात, तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स हैं और आप लोगों को टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी ओपन मेरिट है, आप पूरे पाकिस्तान में इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपकी ये गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाएगी। अब हम मज़ीद डिटेल को डिस्कस करते हैं कि इनकी टर्म एंड कंडीशन क्या है और आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है।
अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक बात इन जॉब्स के बारे में क्लियर कर दूं कि ये जो जॉब्स हैं इनका कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है। अगर आप इसके अलावा जो है इन जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो गेट रेडी फॉर जॉब का व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इनका डायरेक्ट क्या होगा कि आप अपने फॉर्म लेके जाएंगे, आपके फॉर्म जमा किए जाएंगे एंड देन आपका वहाँ पे जो है इंटरव्यू एंड टेस्ट जो भी होगा वो आपको अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने कागजात कब लेके जाना है, 14 और 15 मई को आपने क्या करना है, अपने कागजात को लेके जाना है। और इसके अलावा आपने जो है सुबह 7 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। ये सेंटर भी आपको बता देता हूँ, कराची नंबर 31 में ये जो है कराची के अंदर ये जो स्टेशन है वहाँ पे आपने जाना है। इसके अलावा जिस्मानी मेयार भाई आपका फिट होना चाहिए, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, कद कम अज़ कम आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, छाती आपकी 34 इंच होना चाहिए। और इसके अलावा उम्र आपकी मैंने आपको पहले बता दी है 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है हम मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने ये डॉक्यूमेंट अपने कराची लेके जाने हैं तो उसके हवाले से आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास 6 अदद पासपोर्ट आपके फ़ोटो होने चाहिए जो कि रजिस्ट्रेशन जो है मतलब जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले जो है चेक किए जाएंगे। और इसके अलावा असली आपकी तालीमी सर्टिफिकेट होंगे, आपके रिज़ल्ट कार्ड ओरिजिनल होने चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, 6 फ़ोटो होने चाहिए। और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल है जैसा कि कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कोई भी इस तरह का आपके पास कोर्स है तो वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि मुदर्रज अहल लोग इसमें नाअहल होंगे। अब कौन कौन से लोग इन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते, वैसे तो हमने कंप्लीट बात कर दी है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में किसी भी सरकारी जो है ऑलरेडी जो भी सरकारी मुलाजमत में है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है किसी भी अदालत में अगर आपको मुजरिम करार दिए गए तो आप फिर भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप जो है अगर आपको किसी भी सरकारी इदारे से निकाला गया है तो फिर भी आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम बात करते हैं किसी भी तालीमी स्नाद मतलब आपके रिज़ल्ट कार्ड झूठे हैं या आपका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये वो सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी। ऊपर मैंने आपको डिटेल बताई है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। भर्ती के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं वो साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग एलिजिबल नहीं है उनके बारे में मैंने मज़ीद डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा। अब इसमें एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होगा उसमें ये होगा कि इब्तदाई तौर पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जिस्मानी फिटनेस को चेक किया जाएगा, आपका उसके बाद तहरीरी टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगी। इसके बाद आपको कॉल लेटर आ जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी गवर्नमेंट जॉब भी पक्की हो जाएगी। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको अलाउंसेज हैं, आपको रिहाइश वगैरह ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और मुलाजमत के दौरान अगर आपका जो है मुफ्त यूनिफॉर्म होगी, रिहाइश आपकी मुफ्त होगी, आपको इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी मुलाजमत के दौरान अल्लाह ना करे वफ़ात हो जाती है तो फिर आपको आपके घर वालों को जो है एज एन इंश्योरेंस एक अमाउंट भी दी जाएगी। इसके अलावा जो है बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जाली कागजात इसमें जमा करवाएंगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उम्मीदवार जो है अगर आप टाइम पे नहीं आते या फिर वो जो उम्मीदवार फिट नहीं है तो उनके लिए भी इशूज़ होगा। और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सफरी खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा। सफ़र के दौरान आपका मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं होगा। और ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस कर दी है। हाँ, एक और बात, अगर आप जो है आसामियों में कम उम्र और ज़्यादा तालीम है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल के दरमियान उम्र वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र जो है 20 साल है और तालीम आपकी मैट्रिक है या फिर इंटरमीडिएट है, यानी कि उम्र कम है लेकिन तालीम आपकी ज़्यादा है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जॉब भी हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल थी जो कि आपके साथ डिस्कस की गई है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से पूछ सकते हैं। और अगर आपका जो है इसके रिलेटेड किसी और जॉब में इंटरेस्टेड है, आपने अप्लाई करवाना है, तो आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से उसके बारे में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।